हाँ जी, तो बच्चों अब हमारे पास है एग्जाम्पल 8.11 जिसमें वो कहता है कि अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। यानी कि देखिए उसने फंक्शन को डिफाइन कर दिया व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि जो x है वो 0 और 1 के सेंटर में होगा, ना नेगेटिव नंबर होगा ना 1 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है, समझ गए हो। एंड 0 अदरवाइज देखें उसने बोला कि 0 ही होगा। फाइंड आपने क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x की व्हेन x इज़ लेस देन 1/2। अब बच्चों यहाँ पे असल में मसला ये है कि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है, पहले हमें एक मतलब कि लिमिट बता दी जाती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे मतलब कि रैंडम वेरिएबल की जो तय है वो बनती है। यहाँ पे एक लिमिट नहीं बताई गई, यहाँ पे सिंपल वैसे ही बात की गई है 0 से 1 के दरमियान। जैसे मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दिखाता हूँ अभी, ये देखें यहाँ पे बताया गया था कि डैट कैन अज्यूम, अजम्पशन की वैल्यूज़ दे दी जाती थी बिटवीन 2 एंड 5। जब अजम्पशन की वैल्यूज़ दे दी जाए फिर आपने ये डायग्राम वगैरह के एक सिलसिले में जाना है, लेकिन जब ये वैल्यूज़ ना दी गई हों फिर आपको जाना पड़ता है इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम फॉलो करेंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला देखिए उसमें होगा क्या, सिंपल है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बच्चों हमें 2x दिया गया, स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉबेबिलिटी निकालते हैं, पहले ए यूज़ करेंगे, प्रॉबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1/2। अगर सिर्फ बच्चों एक नंबर दे दिया जाए ना तो सिंपल इसका फार्मूला होता है, देखो इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट करके आपने वो नंबर ऊपर लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये लिमिट्स में आ जाते हैं, यानी इस साइड वाला नंबर जो होता है वो 1/2 होता है। अगर आपको फर्स्ट नंबर नहीं बताया गया तो वो 0 ही हमेशा होता है, ठीक है। और आगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया गया होता है, ठीक है। फार्मूले में होता है एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे आता एफ ऑफ एक्स साथ में डी एक्स, इस तरह से होता है। लेकिन मुझे एफ ऑफ एक्स पता है, जब मैं ये एक स्टेप आपके लिए नहीं छोड़ सकता यार, क्योंकि ऐसे मुझे टाइम लग जाएगा, डेट्स में मैंने स्टेप में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो इतना तो आप यार इंटीग्रेशन को जानते ही होगे, 2 ने पीछे चले जाना है, 2 इज़ अ कांस्टेंट नंबर और x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जानी है। x के ऊपर इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, कोई भी ऐसा नंबर इंटीग्रेशन के अंदर अगर उसके साथ उसका मतलब कि डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x के साथ 1 मौजूद नहीं है। अगर मैं 2 को बाहर ले जाऊं और अंदर सिर्फ x हो, x डॉट 1, कोई भी नंबर को 1 के किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई दो वो एज इट एज आ जाती है। 1 इसके साथ मौजूद है, डेट्स वाई इसकी पावर में भी एक प्लस हो जाएगा और उसी पावर से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। 1 + 1 क्या होगा 2, तो बटे में आ गया 2। तो ये इसकी लिमिट्स आ गई 0 से 1/2। ये भी लिमिट्स अब इसके अंदर अभी बच्चों पुट होनी है, 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। x का स्केयर आ गया हमारे पास। अब लिमिट्स पुट करने का क्या तरीका होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरह से पुट होती है। तो पहले आ जाएगा 1/2 का स्केयर, क्योंकि x का स्केयर था, ये अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 का स्केयर, ये अप्लाई हो गया, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया 1/4। तो ये आपका आंसर आ गया इसका प्रोबेबिलिटी का। अब बी जूस पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, देखें उसने बोला हुआ 1/4 ग्रेटर देन x 1/2 से छोटा है, ठीक है। इसकी लिमिट देखें इसने क्या बताई है, मतलब कि 1/2 हमारी फाइनल लिमिट है और 1/4 हमारी स्टार्टिंग लिमिट है, ठीक है। तो इस दफ़ा भी वही चीज़ के फंक्शन वही है हमारा। आपको पता है इसने क्या आना है, आपके सामने एक्स स्केयर ही आ गया था, तो एक्स स्केयर के अंदर आपके पास बस लिमिट्स आएंगी इस तरह से, देखो ये आ जाएगा 1/4 से लेके 1/2, यानी होना वही है बच्चों काम। यहाँ पे भी 2 ने पीछे हट जाना है, फिर इसकी पावर में एक प्लस होना है और वही से डिवाइड होना है, फिर कैंसिल हो जाना, तो बात वही है, ठीक है। तो लिहाजा ये आ गया। अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, देखो क्या आ जाएगा 1/2 का स्केयर, क्योंकि अपर लिमिट पहले पुट होती है, ये अपर लिमिट है, माइनस 1/4 का स्केयर माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ये क्या आएगा 1/4 माइनस 1/16। 1/4 में से माइनस 1/16 करके देखते हैं कितना आता है बच्चों, कैलकुलेटर ही बता देगा। 1/4 माइनस 1/16, तो बच्चों ये आ रहा है 3/16, ठीक है। 3/16 आपका आंसर है, 3/16। तो लो जी ये भी हो गया। अब दूसरी जूस पे आओ, वो कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के एक्स स्केयर, यानी कि ये देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बता रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्केयर, ये वो कहना चाह रहा है बच्चों, ठीक है। मेरी बात समझिए, के एक्स स्केयर है। अगर आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये आपकी दूसरी जो स्टार्ट हो गई है, और आपका जो x है बच्चों वो कहता है 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है, तो डेटरमाइन के को पहले डेटरमाइन करके दिखाओ। तो बच्चों यही चीज़ हमने अभी ऊपर सीखी है कि जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है जी, जो आप इंटीग्रेशन आपके फंक्शन की होती है एफ ऑफ एक्स की,
एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स वो इज इक्वल टू वन होती है, वो वन से कभी ऊपर नहीं हो सकती, मतलब कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। डैट्स वाई ये इसका कह लें एक तौर पे फार्मूला भी है, और वैसे भी आप कह सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट कर दिया। हमारी लिमिट्स क्या है बच्चों, उसने कितनी क्या लिमिट बताई है, 0 से 1, यानी कि इसकी 0 से लेके 1 तक लिमिट है। बस वैल्यूज़ पुट करो। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप है, मतलब जो नीचे मैंने करना है। तो देखो 0 1 0 1, अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया, के एक्स स्केयर। तो बच्चों देखो के पीछे निकल गया, एक्स स्केयर यहाँ पे अंदर आ गया, ठीक है। इस यहाँ पे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में डी एक्स है इज इक्वल टू 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा, एक्स स्केयर का बच्चों क्या डेरिवेटिव होता है, देखो यहाँ पे भी एक्स स्केयर का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 2x, ठीक है। या सिर्फ इसकी पावर को छोड़ो, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, वो इसके साथ मौजूद है ना, तो लिहाजा वही काम होगा, इसकी पावर में एक प्लस हो जाएगा, उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो क्या होगा, के एक्स की पावर 2 + 1, और उसी पावर से डिवाइड किया तो 2 + 1 नीचे आ गया, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 1 तक, विच इज़ इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अब मैं करने लगा, k/3 हमने साइड पे कर लिया, ठीक है। ये बटे में जो 3 आ रहा था वो मैंने साइड पे कर लिया, और अंदर लिमिट्स पुट कर दी। देखो x की पावर क्यूब आ रही है, तो अपर लिमिट पहले 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट जो कि 0 का क्यूब, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों ये 1 - 0 ही होना है, तो k/3 आ गया, तो k की एट दी लास्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और k की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी कि हमारा इस दफ़ा जो फंक्शन है जो इस्तेमाल में हमने रखना है वो है 3x²। ये देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी है k की। अब यही फंक्शन हमने इस्तेमाल करते हुए ये वाली प्रॉपेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए वो कह रहा है प्रॉपेबिलिटी को रखो 1/3 और 1/2 के सेंटर में x को रखो, तो लिहाजा ये आपके दूसरे की एज यूज़ है, ठीक है, इस तरह से समझ लो। प्रॉपेबिलिटी ऑफ 1/3 x 1/2, ये फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो वही इंटीग्रेशन का फार्मूला ही अप्लाई होगा। देखो इंटीग्रेशन 1/3, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये आगे आगे एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x², साथ में dx। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, x की पावर क्यूब, अभी अभी आपको मैंने करके दिखाया है यहाँ पे, ये देखें ये, तो ये उसकी पावर में एक प्लस होना है और उसी पावर से डिवाइड होना है, तो ये आ जाना है 3 बाहर निकल गया होना है, तो x की पावर आ जानी है 2 + 1 और उसी पावर से डिवाइड हो रहा होगा, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी 1/3 साथ में 1/2। तो देखो ये 3 बन रहा है, 3 3 से कैंसिल, और दूसरे नंबर पे फिर क्या होगा, x की पावर क्यूब में लिमिट्स पुट हो जाएगी। तो देखो लिमिट्स पुट होने लगी हैं, x की पावर क्यूब आई हुई है हमारे पास, ये प्रॉपेबिलिटी का आंसर आ रहा है अभी। x की पावर क्यूब अपर लिमिट 1/2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1/3 का क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 1/8, ये आ जाएगा 1/27, तो 1/8 माइनस 1/27, तो बच्चों ये आता है 19/216, 19/216 ये आ रहा है। अगर इसको इशारिये में लिखना चाहो तो इसकी प्रॉपेबिलिटी आई है 0.088, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।